नमस्कार, स्वागत है आपका जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर, जहां पर रांची में नशे के सौदागरों पर नकेल कसी गई है। हिंदपीढ़ी पुंदाग में ब्राउन शुगर को लेकर छापेमारी की गई। 2 महिला समेत नशे के 2 सौदागरों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। 3 हथियार और 15 कारतूस भी यहां पर जब्त किए गए। आरोपियों के पास से 1.89 लाख कैश जब्त किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए ये धंधा चलाते थे, तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से यहां पर की गई है। 1,89,000 कारतूस यहां पर कैश जब्त किया गया। साथ ही आपको जानकारी देते चले कि 3 हथियार और 15 कारतूस भी यहां पर जब्त की गए हैं। 20 ग्राम ब्राउन शुगर भी यहां पर जब्त किया गया है। 2 महिला समेत नशे के 2 सौदागरों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते चले, जहां पर गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई। डुमरी प्रखंड के निमियाघाट थाना क्षेत्र के परैया पंचायत में हाथियों ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। घरों में रखा अनाज हाथी बर्बाद कर गए। वहीं बर्तनों को भी यहां पर हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इलाके में 18 से 20 की संख्या में हाथियों का झुंड इस वक्त घूम रहा है और जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाके में भी ये हाथी आ जाते हैं। हाथियों के उत्पात से लोग इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग ने हाथियों की ओर से किए गए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही हाथियों से सावधान रहने की अपील की है। और यहाँ पे इनके आवास में ये जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से एक छोटा हाथी घुसा है और चावल, प्याज और भी जो घर में खाने पीने का सामान था उसका नुकसान किया है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं और हम लोग अविलंब मुआवजा का प्रावधान करेंगे। कितना का नुकसान हुआ होगा सर इसी एरिया में? पूरे एरिया में अगर देखें तो हम लोग अभी जस्ट सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करके फिर कैलकुलेट करके फिर आपको बताएंगे। हमारे हिसाब से 40-50 के आसपास का। कितने हाथियों का झुंड था? देखिए, हाथी का झुंड तो मोटा मोटी 18 का सूचना है, लेकिन वो स्प्लिट होके 13 इधर आ गया है और बाकी इसी जंगल में है। और रांची में इन दिनों पुलिस वाले गाड़ियों के निशाने पर हैं। पिछले दिनों जहां तुपुदाना दारोगा की मौत पशु तस्कर की गाड़ी से टक्कर की वजह से हुई थी, वहीं कल एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी की गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने ठोकर मार दी। इस टक्कर में डीएसपी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका मेडिका अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। वहीं उनकी गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी हो गया। डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार में 4 युवतियां और 2 युवक सवार थे। जानकारी के अनुसार कार में सवार लोग एक पूर्व डीजीपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना में वे भी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। और अब बात करते हैं सीएम हेमंत सोरेन की। सीएम हेमंत सोरेन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को सीएम हेमंत सोरेन ने शिष्टाचार मुलाकात बताया। साथ ही कल के शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। आपको बताते चले कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। हम सबको मालूम है देश को एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इनके आवास पर अभी शिष्टाचार भेंट हेतु हम पहुंचे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हमने दी। विशेष आज का मुलाकात का यही विषय। और गुमला में पेड़ से टक्कर के बाद एक कार में भीषण आग लग गई। इनमें रिम्स के 2 डॉक्टर भी सवार थे, जिनकी बाल जान बच गई है। घाघरा थाना क्षेत्र के बाबाधाम के पास की ये पूरी घटना। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से कार सड़क पर फिसल गई और पेड़ से टकरा गई। कार सवार सभी डॉक्टरों ने किसी तरह कार से भागकर अपनी जान बचाई।
वहीं कार में रखे कई सामान भी ये जलकर यहां पर राख हो गए। घटना के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सभी डॉक्टरों का हालचाल जाना। जमशेदपुर में गुलमुरी पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी सविता, उसकी मां और बेटी की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। महिला पुलिसकर्मी की हत्या पूर्व एसएसपी के ड्राइवर रामचंद्र जामुदा ने की थी। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक रामचंद्र सविता से प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसे शक था कि सविता किसी दूसरे प्रेमी से फोन पर बात करती है। इसके बाद उसने प्रेमी के मर्डर का प्लान रचा, लेकिन 19 जुलाई की रात सविता से उसकी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद उसने गुस्से में गियर लीवर रड से मारकर सविता की हत्या कर दी। वहीं उसे बचाने पहुंची बेटी और मां का भी मर्डर कर दिया गया। सविता के परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। 19 तारीख की रात्रि में उस क्वार्टर में जाता है, वहां साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है। अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है। और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माताजी बचाने आती है, उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सर ये कहना चाहेंगे आपके दुआओं से, आपके सहमत से जो आप लोग ये मतलब कि ये के लिए एक ये सलाम किए, ये बहुत अच्छा किए। धनबाद की कुस्तौर निवासी सौरभ सिंह के घर पर स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायर की आवाज सुनकर सौरभ सिंह घर से बाहर निकले तो गाड़ी पर सवार अपराधी गोली चलाते हुए भाग गए। गनीमत रही कि अपराधी की गोली किसी को लगी नहीं, वरना बड़ी घटना यहां पर घट सकती थी। अपराधियों के हमले से सौरभ सिंह का परिवार बिल्कुल दहशत में है। धनबाद पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है। पीड़ित सौरभ सिंह ने इस सिलसिले में पुरानी रंजिश को लेकर अपने ही रिश्तेदार विनय सिंह के बेटे विकास सिंह समेत 5 अपराधियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जाने पहचाने कोई इधर सामने में ही रहते हैं, सोनू सिंह उनका नाम है, वो दोनों थे और भी 2-4 लोग थे गाड़ी में। वही लोग फायरिंग वूरिंग करके गए हैं। हम लोग को देखने के बाद और 2 राउंड फायरिंग किए हैं और जान से मारने का धमकी दिए हैं। और बोकारो में जिला अध्यक्ष के लिए नामांकन के दौरान दावेदार आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा, वहीं कांग्रेस की ओर से किए जा रहे अनुशासन की पोल भी यहां पर खुलती हुई नजर आई। दरअसल कांग्रेस के राज्य सहायक निर्वाचन पदाधिकारी भावेश चौधरी सेक्टर 4 के पार्टी ऑफिस पहुंचे थे, जहां जिला अध्यक्ष के दावेदारों ने अपना नामांकन भरा। नामांकन फॉर्म जमा करने के दौरान कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक जिला अध्यक्ष पद का एक उम्मीदवार कई बार कार्यालय के अंदर जाकर भावेश चौधरी से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक कांग्रेसी ने इसका विरोध किया और दूसरे को भी मौका देने की बात कही। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। बाद में दूसरे कांग्रेसियों ने बीच बचाव कर हालांकि मामले को शांत करवा दिया है। और खबर गोड्डा से आपको बताते हैं, जहां पर बेरहम पति अपनी पत्नी को आग लगाकर भाग गया। आग में गंभीर रूप से झुलसी पत्नी को गोड्डा सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आग में महिला का आधा शरीर जल चुका है। दरअसल गोड्डा के किशोर भंडारी और तनुजा कुमारी ने 3 साल पहले घर से भागकर लव मैरिज की थी, पर शादी के बाद से ही उसका पति दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था। दहेज को लेकर दोनों में तीखी नोकझोंक हुई और गुस्सैल पति ने अपनी पत्नी तनुजा पर केरोसिन छिड़ककर उसे आग लगा दी। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। झगड़ा कर रहा था, हम सोए थे, वो भाग गया लगा के भाग गया। तो झगड़ा बड़ा हुआ था क्या? बहुत टॉर्चर करता है हमको। शादी कहाँ किया था इन लोगों को पता नहीं था। मतलब भाग के किया था? कितना दिन पहले भाग के शादी किया था? वही 4 साल। 4 साल पहले। तो 4 साल से सब ठीक ठाक चल रहा था? उधर मतलब ठीक ठाक गया था, घर लेके गया था, तो वहाँ भी गया था। अच्छा। वहाँ जाने के बाद फिर वो सब वहाँ भी झगड़ा होने लगा। अच्छा। फिर लेकर आएगा।
और देश भर में शुरू किए गए हर घर झंडा अभियान की आवाज रांची तक गूंज रही है। रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से तिरंगा लहराया गया। साथ ही राष्ट्रगान गाकर तमाम देशवासियों से 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज लहराने की अपील की गई। इस दौरान युवाओं ने राष्ट्रभक्ति को सबसे आगे रखने की अपील की। वहीं देश की आज़ादी के 75वें साल पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने भी जो आह्वान किया है उसको लेकर हमारे झारखंड पूरी तरह से तैयार है। हर घर झंडा लगेगा और उस हर घर झंडे में राष्ट्रीय युवा शक्ति भी सभी को झंडा देकर सभी को ये इस मुहिम में जोड़ना चाहेगी और तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। नशा ही करना है तो देशभक्ति का नशा करो, नशा ही करना है तो मातृभूमि का नशा करो, नशा ही करना है तो राष्ट्र प्रेम का नशा करो। यही सूचना, यही जो हमारे दिल में जो भक्ति है वो आगे हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। देश का नौजवान देश का रक्षा करता है, उसके सम्मान में और आज भी देश का सरहद में जो रक्षा कर रहा है उनके सम्मान में हम सभी को उनको हिम्मत देना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति इस तरह का अपील कर रही है और आज हमारा नौजवान जो 10 से 20 साल का युद्ध जो तेजी से सूखे नशे की ओर बढ़ रहा है उसके मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए ये राष्ट्रीय युवा शक्ति का यह प्रयास आपको देखने को मिल रहा है। और झारखंड के सुखाड़ प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि अब तक कई जिलों में मात्र 18% धान की रोपणी हुई है। धान के बिचड़े खेतों में सूख रहे हैं पर बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कृषि, आपदा और मौसम विभाग से ताजा रिपोर्ट मांगी गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुखाड़ पीड़ित किसानों तक मदद पहुंचाई जाएगी। जगह जगह से रिपोर्ट सरकार जरूर मंगा रही होगी संबंधित विभाग, मौसम विभाग से, और अगर इस तरह से हो गया, सुखाड़ हो गया तो सरकार जरूर इसको संज्ञान में लेगी और लोगों को मदद करेगी। वहीं देखिए, कोडरमा के अन्नदाता खेतों की हालत देखकर बेहद चिंतित हैं, बेहद परेशान हैं। जो मिट्टी सोना उगलती थी उस मिट्टी में दरार पड़ गई है। पानी के बिना बिचड़े बर्बाद हो रहे हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की कमर टूट गई है पर बारिश का कोई आसार नहीं दिख रहा है। सुखाड़ पीड़ित किसानों ने झारखंड सरकार से जल्द मदद देने की गुहार लगाई है। और दुमका में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां शादी के 8 साल बाद पत्नी अपने पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। पीड़ित पति ने दुमका पुलिस से गुहार लगाई तो फरार पत्नी पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ सामने आई और पति को छोड़कर उसके दोस्त के साथ रहने की बात करने लगी। पर पति अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। पति पत्नी और वो के इस सनसनीखेज किस्से ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 2014 में मेरा शादी हुआ था। बस बच्चा नहीं हो रहा है, उसके इस कारण हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। बस इसके साथ मेरा शादी हो चुका है, उसको हम डिवोर्स देना चाहते हैं। हमको भी इसी के साथ कौन है सर? मेरा पत्नी है। दोस्ती हो गया, दोस्ती से प्यार में बढ़ गया, प्यार से शादी हो गई। तो इसके नाम कैसे आए, कैसे तुम इससे मिले? बस ऐसे गांव का देखते देखते। कहना नहीं है, उसका कहना है हम नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेगी तो हमारे साथ डिवोर्स लेगी तब नहीं जा पाएगी सर। तो बिना डिवोर्स का चल जाएगा किसी के साथ। हम अपना पत्नी को वापस ले जाना चाहते हैं सर। तो कह रही है हम उससे शादी कर लिया। तो शादी कर लिया, किसे कर लिया? हम जब हमारा शादी 9 साल हो गया सर, तो वो कैसे बोल देगा हम शादी कर लिए? उसका कोई प्रूफ रहेगा तभी शादी हो गया। रांची में इन दिनों रुगड़ा और खुखड़ी की बिक्री खूब हो रही है। सावन के महीने में ज्यादातर हिंदू परिवार चिकन और मटन से दूरी बना लेते हैं, तो चिकन और मटन के शौकीन रुगड़ा और खुखड़ी खाकर तृप्त हो जाते हैं। पर इसका लुत्फ उठाना सबके वश की बात नहीं है, क्योंकि इनका भाव इस समय 7वें आसमान पर है। फिलहाल रुगड़ा 800 रुपए और खुखड़ी 1200 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। इसके बावजूद देसी सब्जियों के दीवाने इसका स्वाद उठाने के लिए अपनी जेब ढीली करने को तैयार हैं। सावन में चिकन मटन वगैरह लोग नहीं खाते, इवन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो उसके जगह पे ये जो है एकदम सुटेबल है और
टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें वो स्वाद मिलता है नॉनवेज का हम लोग को रुगड़ा में, हाँ लगभग उस तरह का बनाते भी हम लोग, वैसा स्वाद मिलता है। और खुखड़ी का भी वही हाल है, उसी तरह को ये रुगड़ा जो है मटन ऐसा लगता है। 1000 रुपये किलो बिकता है, 2000 बिकता है, नहीं मिलने से 2000 रुपये किलो बिकता है। अभी 1200 रुपये किलो है। हाँ रुगड़ा है 400 है, 800 रुपये किलो है। लोग बहुत आ रहा है, हाँ बहुत बिक्री है। खुकड़ी और रुगड़ा मशरूम की दो ऐसी प्रजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है और ख़ास तौर पर सावन के महीने में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सावन के महीने में एक पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में हिंदू धर्म के लोग चिकन और मटन नहीं खाते। तो ऐसे में चिकन और मटन के स्वाद को दूर करने के लिए लोग खुकड़ी और रुगड़ा को अपनाते हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। मशहूर बॉलीवुड स्टार आदित्य पंचोली का धनबाद में गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने अपने समर्थकों के साथ पंचोली की अगवानी की। आदित्य पंचोली निजी दौरे पर धनबाद आए थे। इस मौके पर उनकी एक झलक पाने के लिए आम लोगों की भीड़ लग गई। पंचोली ने भी अपने चाहने वालों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वो झरिया गए और मुनिडी कोलियरी का जायजा लिया। गोड्डा के बसंतराय प्रखंड के कई गैर उर्दू स्कूल रविवार के दिन खुले रहते हैं, जबकि शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है। न्यूज़ 18 की टीम ने रविवार के दिन बसंतराय के कई स्कूलों का जायजा लिया। झपनिया और जहाज कित्ता के प्राथमिक स्कूल के साथ साथ विशनपुर का मध्य विद्यालय रविवार के दिन भी खुला रहा। गुरुजी छात्रों की क्लास लेते नजर आए, पर ये तीनों स्कूल गैर उर्दू स्कूल हैं। न्यूज़ 18 ने सवाल उठाया तो इन स्कूलों के जो प्राचार्य हैं उन्होंने पुरानी परंपरा का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। पूर्व से चल रहा है, रविवार को ओपन और फ्राइडे को बंद जी। कब से हो रहा है? नहीं, जब से हम आए हैं उसके पूर्व से चल रहा है और हम भी कर रहे हैं। तो आपने कभी इस पे संज्ञान लिया क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कोई संज्ञान नहीं। इतवार के दिन, रविवार के दिन क्या खुला रहेगा? नहीं, ये शुरू से शुक्रवार बंद है जी। तो क्या कोई ऐसा चिट्ठी वगैरह है कि शुक्रवार बंद हो? चिट्ठी तो हमसे पहले जो सचिव था, हेडमास्टर था, उनके पास चिट्ठी होगा, वो चार्ज में कुछ नहीं दिया। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।